नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कलर आउट ऑफ स्पेस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि जब एक रात एक मेटेओराइट धरती पर आके गिरता है, फिर किस तरह से वहाँ के लोग उसका शिकार होते हैं और एक अंत का शुरुआत होता है। तो लेट्स स्टार्ट। कहानी वेव टॉप आर्कहेम के बड़े से जंगल से शुरू होता है, जहाँ कुछ देर बाद हम जंगल के बाहर एक लड़की को देखते हैं जो कि देखने में एक विच जैसा लग रही थी और वह कुछ रिचुअल्स कर रही थी। उस लड़की का नाम है लवीनिया। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ आता है और उसके वहाँ आने से लवीनिया का रिचुअल खराब हो जाता है। उस लड़के का नाम है वार्ड फिलिप्स। फिलिप्स बताता है कि वो एक हाइड्रोलॉजिस्ट है और यहाँ पर वैली का पानी को सर्वे करने के लिए आया है। लवीनिया फिलिप्स से ज़्यादा बात नहीं करती और फिर अपने घोड़े पर बैठकर घर की ओर चली जाती है। इसके बाद हम लवीनिया के घर को देखते हैं, जो कि एक फार्म हाउस टाइप का था। वहाँ लवीनिया के पापा नेथन उससे कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगी। लवीनिया की माँ तब वहाँ आती है और पूछती है कि तुमने अपने भाई को देखा है क्या, जिस पर लवीनिया कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। लवीनिया इसके बाद अपने घोड़े को फार्म में बांध देती है, जहाँ वो देखती है कि उसका भाई बेनी वहाँ बैठकर स्मोकिंग कर रहा है और उसका कुत्ता सैम भी उसके साथ है। लवीनिया अपने भाई से कहती है कि जल्दी से अपने कमरे में जाओ वरना माँ गुस्सा करेंगी। लवीनिया जब बाहर आती है तब वो अपने छोटे भाई जैक को देखती है, जो कि वहाँ कुएं में पानी को देख रहा होता है। इसके बाद सारे फैमिली मेंबर साथ बैठकर डिनर करते हैं और बातें भी करते हैं। नेथन एक अंडरग्राउंड रूम में जाता है, जहाँ की बहुत सारे वाइन बॉटल रखे होते हैं और वहाँ से एक वाइन का बोतल बाहर ले आता है। डिनर के बाद जब सारे लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं, तब रात के वक्त जैक को अपने रूम में डर लग रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि आसमान में कुछ एक अजीब सा चीज़ है जो चमक रहा है। जैक अपने कमरे से बाहर आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक पिंक कलर का रोशनी पूरे आसमान में छा जाता है और एक मेटेओराइट आसमान से उन लोगों के फार्म के ज़मीन पर गिरता है। पूरा फैमिली जब बाहर आके देखता है, तब एक अजीब सा गोला जो कि पिंक कलर में चमक रहा होता है, वो वहाँ उसके फार्म पर गिरा होता है। अगली सुबह वहाँ का मेजर और पुलिस उनके यार्ड में आते हैं। नेथन उनको बताता है कि कल ये अजीब सा चीज़ आसमान से नीचे हमारे फार्म में गिरा है। तभी वहाँ फिलिप्स आता है, जो कि लवीनिया से मिलता है और कहता है कि शायद ये तुम्हारे रिचुअल्स का अंजाम है। फिलिप्स इसके बाद नेथन से मिलता है, जहाँ वो उन सबको बताता है कि ये असल में एक मेटेओराइट है और इससे आजकल उतना खतरा नहीं है। नेथन देखता है कि उसकी बेटी फिलिप्स से ज़्यादा फ्रेंडली हो रही है, इसलिए वो लवीनिया से कहती है कि तुम जाओ और अपनी माँ की हेल्प करो। लवीनिया के आने पर उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम फिलिप्स को पसंद करती हो, जिस पर लवीनिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। नेथन, बेनी और फिलिप्स इसके बाद फार्म के अंदर जाते हैं, जहाँ नेथन एल्पेकस से दूध निकालने लगता है। एल्पेकस असल में एक जानवर का नाम है जो कि गोट से अलग दिखता है और वो भी दूध देती है। फिलिप्स नेथन से पूछता है कि यहाँ और भी कोई रहता है क्या, जिस पर नेथन कहता है कि इज़रा यहाँ रहता है जंगल के बीच में, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। फिलिप्स कहता है कि मुझे उससे मिलना है, जिस पर बेनी कहता है कि उसे रास्ता पता है तो वो उसे ले जाएगा। इधर हम लवीनिया को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। बेनी फिलिप्स को इज़रा के घर ले जाता है, जो कि जंगल के अंदर बस एक झोपड़ी जैसा दिख रहा था। इज़रा फिलिप्स को देखकर पहचान जाता है और उसे अंदर आने को कहता है। इज़रा उन दोनों को चाय देता है, जिसको फिलिप्स स्मेल करता है और उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो इज़रा से कहता है कि डैम के पानी में शायद कुछ है, आप चाहो तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे टेंट में टेस्ट के सारे सामान हैं। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाता है और साथ में लाइटनिंग भी होता है। लवीनिया देखती है कि वो स्पेस मेटल सारे लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा तेज चमक रहा है। लवीनिया को बाहर खड़े देख नेथन वहाँ आते हैं और उसे अंदर आने को कहता है। उधर फिलिप्स अपने टेंट के अंदर वहाँ के पानी को लिटमस पेपर के जरिए टेस्ट करता है, जहाँ वो लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है। फिलिप्स समझ जाता है कि पानी में शायद कुछ है। रात में फिलिप्स जब अकेले अपने टेंट में होता है, तब उसका एक कॉल आता है, लेकिन फ़ोन पिक करने के बाद उसे किसी का आवाज़ सुनाई नहीं देता। तभी अचानक उसे जंगल से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। टॉर्च लेके देखने पर उसे एक पिंक लाइट दिखता है, जो कि मूव कर रहा होता है। तभी अचानक उसका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है और फिलिप्स जब सामने जाता है उसके देखने के लिए, तब वो फिर अचानक से बंद भी हो जाता है। अगली सुबह नेथन और उसकी वाइफ देखती है कि वो स्पेस मेटल अब वहाँ से गायब हो गया है। वो देखते हैं कि कुएं के पास एक पिंक फूल भी उग गया है। नेथन की वाइफ कहती है कि शायद वो अपने आप ही उग गए होंगे।
इसके बाद वहाँ का मेयर प्रेस लेके आती है जहाँ वो लोग नेथन से सवाल करते हैं और उस जगह की तस्वीर भी लेते हैं। रात में जब सारे फैमिली मेंबर साथ होते हैं तब टीवी पर वही न्यूज़ दिखाया जा रहा था जहाँ की नेथन कुछ कुछ बता रहा होता है। वो लोगों ने उस चीज़ को यूएफओ का नाम दे दिया था। इधर हम देखते हैं कि नेथन की वाइफ किचन में सलाद काटते काटते अपना फिंगर ही काट लेती है। नेथन उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और बेनी से कहा जाता है कि अब तुम घर का ख्याल रखना। अगली सुबह हम बेनी को देखते हैं जो कि फार्म के जानवरों को खाना खिला के लाता है और फिर वापस फार्म में लाके उन्हें बांध देता है। इधर जैक उठने के बाद कुएं के पास जाके बैठ जाता है। लवीनिया जब जैक को देखती है तब वो उससे पूछती है कि तुम यह क्या कर रहे हो। इस पर जैक कहता है कि कुएं के अंदर जो आदमी है वो हमसे बात करना चाहता है। लवीनिया को फिर से वही सब साउंड सुनाई देने लगता है, इसलिए वो घर के अंदर चली जाती है। हॉस्पिटल से नेथन लवीनिया को कॉल करता है, लेकिन लवीनिया जब कॉल पिक करती है तब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और एक डिस्टर्बिंग सा साउंड आता है। इधर जैक को एक अजीब सा आवाज़ आता है, जिसके बाद जब वो कुएं के पास जाके नीचे देखता है तब वहाँ पर वही स्पेस मेटल था जो हमने पहले यार्ड में देखा था। वो स्पेस मेटल अचानक से ओपन होता है और उसके अंदर से एक फ्लाइंग मकड़ी बाहर आता है जिसका रंग भी पिंक था। लवीनिया जब किचन में बर्तन साफ कर रही होती है तब उसको फिर से वही सब साउंड आने लगता है। अचानक से किचन का सिंक लाल पानी से भर जाता है और लवीनिया उल्टियाँ करने लगती है। फिलिप्स लवीनिया से मिलने आता है जहाँ वो बताता है कि यहाँ के पानी में शायद कुछ है, तो तुम पानी को मत पीना। लवीनिया बस ये सुनकर अंदर चली जाती है क्योंकि उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। फिलिप्स इसके बाद इज़रा से मिलने जाता है जहाँ वो इज़रा को भी वहाँ का पानी पीने से मना करता है। इज़रा उसे एक साउंड सुनाता है और कहता है कि वो लोग फाइनली आ गए हैं। फिलिप्स पूछता है कि वो लोग मतलब कौन, जिस पर इज़रा कहता है कि एलियंस। फिलिप्स बताता है कि शायद एक मैग्नेटिक डिस्ट्रैक्शन है, इसके चलते ये आवाज़ आ रहा है। एलियंस वैसे भी नहीं होते। इज़रा कहता है कि वो यहाँ धरती पे आए हैं उस रॉक से और अब वो हर जगह है, घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह। फिलिप्स कहता है कि आपको कुछ दिनों के लिए बाहर जाके घूम के आना चाहिए और फिर वहाँ से चला जाता है। रात में जब नेथन अपने वाइफ के साथ कार में घर आ रहा होता है तब रास्ते में उन्हें एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। इधर घर में हम जैक को देखते हैं जो कि अभी भी बाहर था। जैक का कुत्ता सैम उसके पास आके बैठता है। तभी अचानक कुएं से पिंक लाइट आने लगता है, जिसको देख के सैम वहाँ चला जाता है और वो स्पेस मेटल उस कुत्ते को भी अपने अंदर समा लेता है। घर में लवीनिया और बेनी को भी अजीब आवाज़ सुनाई देता है और साथ में उनका फ़ोन भी काम नहीं करता। लवीनिया बेनी से कहती है कि सबसे वो चीज़ हमारे यार्ड में आया है, तब से हर कुछ न कुछ अलग हो ही रहा है। तभी नेथन गाड़ी से घर के अंदर आते हैं जहाँ वो जैक को देखते हैं। जैक अपनी माँ को देखते ही उसे हक कर लेता है। नेथन देखता है जानवर अभी भी बाहर घूम रहा है, जबकि उन्हें अभी फार्म के अंदर होना चाहिए। नेथन बेनी और लवीनिया को डांटता है और उन एल्पैकास को जाके वापस फार्म में बांध देता है। नेथन पूछता है कि सैम कहाँ है, जिस पर लवीनिया बताते हैं कि वो उसे ले गए हैं। वो चीज़ जब से इस फार्म में आया है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। डैड, आपको ये फील नहीं होता क्या? नेथन वो दोनों का बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। रात को नेथन जाके वही पानी से नहा लेता है, जिसके बाद उसके हाथों और पैरों में रैशेस हो जाते हैं। सुबह नेथन जब अपने फार्म के यार्ड से फ्रूट लेके आता है और फिर उसको टेस्ट करता है तब उन सबका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिसके चलते नेथन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेथन की वाइफ कहती है कि हमें अपना वाईफाई ठीक करना होगा वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगी। हम देखते हैं कि पानी के चलते नेथन के दोनों हाथों में अजीब काले दाग हो जाते हैं। रात के वक्त जैक को कुछ आवाज़ सुनाई देता है, जिसके बाद वो बाहर जाके देखता है कि उसका भैया बेनी वहाँ बैठा है। फार्म में अब हर जगह पिंक पिंक फूल खिलने लगते हैं। घर के अंदर लवीनिया अपना एक रिचुअल स्टार्ट करती है जहाँ वो अपने बॉडी का ब्लड डोनेट करती है ताकि उसका फैमिली सेफ रहे। नेथन की वाइफ जैक को ढूंढते हुए बाहर की तरफ आती है। जैक और बेनी को फार्म के अंदर से एक आवाज़ सुनाई देता है, जिसके बाद जब वो बाहर जाते हैं वो सैम को देखते हैं जो कि अब एक एलियन जैसा बन गया था और बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जैक और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी जैक गिर जाता है। जैक की माँ उसको बचाने के लिए जाती है, जिसके बाद एक तेज पिंक रोशनी उन पर हमला करता है। नेथन और बेनी देखता है कि जैक और उसकी माँ अब एक ही शरीर में जुड़ चुकी है और धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर समाते जा रहे हैं। लवीनिया जब ये आके देखती है तब वो बुरे तरीके से डर जाती है। सुबह जब नेथन अपना कार स्टार्ट करता है तब वो स्टार्ट नहीं होता। नेथन आके लवीनिया से कहता है कि कार स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि बैटरी बैठ चुका है। शायद कोई मैग्नेटिक फोर्स है जो कार के पूरे बैटरी के पावर को ख़त्म कर दिया है। अब नेथन भी समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और लवीनिया और बेनी सही थे।
बेनी देखता है कि सूरज का रोशनी पड़ने से उसकी माँ का बॉडी जल रहा है, इसलिए वो लोग उसके बॉडी को ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं। नेथन नीचे जाके एक गन लेता है और फार्म के अंदर जाता है। नेथन देखता है कि फार्म के सारे जानवर भी उस पिंक लाइट के चपेटे में आ गए थे और सारे मिलकर एक शरीर में जुड़ते जा रहे थे, जैसे मानो एक दूसरे के अंदर मिलते जा रहे हो। नेथन गन लेके उन पर फायर करता है और सबको मार देता है। अब पूरा यार्ड धीरे धीरे पिंक कलर से भरने लगता है। नेथन ऊपर आता है और लवीनिया और बेनी को नीचे जाने को कहता है। नेथन उसकी वाइफ को भी मार देना चाहता था, लेकिन मार नहीं पाता और गेट बंद करके नीचे आ जाता है। सुबह फिलिप जब अपने ऑफिस से बाहर आ रहा होता है, तब एक आदमी आके वहाँ उसको एल्पकस का लाश दिखाता है, जिसको देख के फिलिप भी डर जाता है। वो आदमी बताता है कि उन्हें यह गार्डनर के वहाँ से मिला है। रात के वक्त लवीनिया और बेनी अपने घोड़े पर बैठकर भाग जाने का प्लान करते हैं, लेकिन तभी वो पिंक रोशनी उस घोड़े को काबू कर लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। बेनी को तभी वेल के पास से सैम का आवाज़ सुनाई देता है, जिसके बाद वो वेल के नीचे जाके देखना चाहता है कि आखिर वहाँ सैम है कि नहीं। जैसे ही वो कुछ देर नीचे आता है, वो पिंक रोशनी वेल के अंदर से जलने लगता है और बेनी उसके अंदर गिर जाता है, जहाँ उसकी भी मौत हो जाती है। नेथन बाहर आके लवीनिया को देखता है, जिसके बाद वो उसको जोर जबरदस्ती ले आता है और उस रूम में डाल देता है जहाँ उसकी माँ थी। लवीनिया देखती है कि उसकी माँ अब एक मॉन्स्टर बन गई है और उसका भाई उसके माँ के बॉडी के अंदर समा गया है। फिलिप्स इसके बाद एक पुलिस वाले को लेकर लवीनिया के घर आता है। नेथन तो उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन फिलिप्स लवीनिया का आवाज़ सुन लेता है। ऊपर जाके जब वो देखते हैं, उसकी माँ एक मॉन्स्टर बन गई है और लवीनिया पर हमला करने वाली है। पुलिस ऑफिसर अपना गन लेके फायर करने ही वाला होता है कि उससे पहले नेथन वहां आके अपनी वाइफ के ऊपर फायर कर देता है। पुलिस लवीनिया को लेकर बाहर आता है, जहां उस वेल से एक अजीब सा लाइट बाहर आता है। नेथन उस लाइट को फायर करने वाला था, लेकिन पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो फिलिप्स को मारने वाला है, इसलिए वो नेथन पर गोली चला देता है। लवीनिया रोने लगती है, जिसके बाद कुछ देर बाद नेथन भी मर जाता है। पुलिस लवीनिया से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन लवीनिया कहती है कि ये चीज़ हमें यहाँ से कभी जाने नहीं देगा। तभी उन लोगों को इज़रा की आवाज़ सुनाई देती है। फिलिप्स लवीनिया से कहता है कि तुम यहाँ रुको। फिलिप्स और पुलिस जब इज़रा से मिलने जाता है, तब वो ऑलरेडी वहाँ मारा जा चुका होता है। इज़रा के शरीर के अंदर भी वही पिंक लाइट होता है। फिलिप्स वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर वहाँ मारा जाता है। फिलिप्स आगे देखता है कि लवीनिया भी अब उस पिंक लाइट का शिकार हो गई है। तभी हम एक दूसरे दुनिया का सीन देखते हैं, जहाँ वो एलियंस आए थे। धरती और उनके प्लेनेट के बीच एक होल हो जाता है, जिसके बाद वो सब उसके जरिए अपने प्लेनेट में चले जाते हैं और साथ में लवीनिया भी चली जाती है। फिलिप्स खुद को बचाने के लिए एक जगह में छुप जाता है और इधर सारा घर जल जाता है। अगले सुबह फिलिप्स जिंदा तो बच जाता है, लेकिन अब पूरा फार्म जल के राख बन चुका था। एंड सीन में हम फिलिप्स को देखते हैं, जो कि डैम के ऊपर खड़ा था और ये कहता है कि मैं शायद ये कंटामिनेटेड पानी को कभी नहीं पीता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।